इस शादी पर जब ये दूल्हे मियाँ निकाह फॉर्म पर अपना साइन करने लगे तो स्टेज पर कितना रश लग गया, और जिसको इस शादी में मैं अपने साथ बतौर मुंशी लाया था उसने यहाँ आकर क्या हरकत की, जानिए इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई ड्रेसिंग के साथ एक नई शादी में जाने की तैयारी है। वालिद साहब के भी रेडी होने के बाद हम घर से निकलकर गाड़ी की तरफ चल पड़े और इसको बतौर मुंशी मैंने अपने साथ रखा है, जो कि निकाह फॉर्म का बैग अपने साथ रखेगा। खैर गाड़ी में बैठने के बाद हम रवाना हो गए शादी हॉल की तरफ और तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफर तय करके हम शमा मैरिज हॉल पर पहुंच गए। बस फिर गाड़ी पार्क करके हम हॉल के अंदर दाखिल हुए और हॉल के अंदर आने के बाद हमने स्टेज के बराबर में ही लगी हुई टेबल पर बैठने का फैसला किया। यहाँ बैठने के बाद मैंने इस बैग में से निकाह फॉर्म निकाला, क्योंकि अब इसको फिल करने का टाइम आ चुका था। इस फॉर्म को फिल करने की जिम्मेदारी इन अंकल ने ली, जिनका कहना था कि मैं ये काम काफी अरसे से करता आ रहा हूँ। खैर जिसको मैं बतौर मुंशी अपने साथ लाया था वो तो यहाँ आके मुझे उल्टा पड़ गया। मुंशी की जगह इसने तो यहाँ बादशाह की कुर्सी संभाल ली है। निकाह फॉर्म फिल होने के बाद गवाहों ने दस्तखत किए और अब बाहर बारात भी आ चुकी थी, तो थोड़ी देर यहीं बैठकर हमने बारात के अंदर आने का वेट किया। और जरा ये देखें, बारात सर पे आ चुकी है और ये मजे से स्टेज पर अपनी नींद पूरी कर रहा है। खैर इसको मैं जल्दी से उठाता हूँ और कहता हूँ कि बारात आ चुकी है, जल्दी से जाग जाओ। जागने के बाद बारात को देखकर शायद ये सोच रहा होता है कि मेरी बारात कब आएगी। सोचते सोचते इसकी नजर बारात पर उड़ने वाले नोटों पर पड़ती है, तो बस फिर ये पैसे लूटने के लिए चला जाता है। खैर बारात के स्टेज पर आने के बाद जरा ये देखें, दूल्हे मियाँ का तो सेहरा ही उतर गया है और ये दूल्हे मियाँ तो काफी ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। शायद सेहरे के उतरने की वजह से दूल्हे मियाँ खुश हो गए कि चलो जान छुटी, लेकिन आस पास के लोगों ने कहा कि अभी इस खुशी को दे रहे, लिहाजा आप इस सेहरे को बरकरार रखें। और अब ये भी बड़ी खुशी से पैसे लूट कर आ चुका था, जिसको मैंने कहा कि दिखाओ तो सही कितने लूटे हैं। अभी आपके सामने ही है कि इसने कितने लूटे हैं। खैर बारात के आने के बाद अब वालिद साहब भी स्टेज पर आ जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए। स्टेज पर आने के बाद सबसे पहले वालिद साहब खुतबा पढ़ते हैं। खुतबा पढ़ने के बाद वालिद साहब दूल्हे मियाँ से इजाब कबूल करवाते हैं। इजाब कबूल होने के बाद दूल्हे मियाँ ने निकाह फॉर्म पर दस्तखत किए और जरा ये देखें, आधे से ज्यादा खानदान तो स्टेज पर ही आ चुका है। खैर आखिर में वालिद साहब ने दुआ करवाई और दुआ करवाने के बाद दूल्हे मियाँ को मुबारकबाद दी। इसके बाद हम स्टेज से नीचे उतर कर वापसी अपनी टेबल पर आ गए और अब खाना भी खुल चुका था, तो हमने ये मजेदार सा खाना खाना शुरू किया और खाना खाने के बाद हम वापसी अपनी गाड़ी के पास आ गए और रवाना हो गए वापसी घर की तरफ। और बस अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगा। लाइक जरूर करते जाएं। अल्लाह हाफिज।